आदेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। नमस्कार, नेमिये शरण वैष्णव क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये पावन भूमि यज्ञ पूजा पाठ जप तप के लिए समूचे हिंदुस्तान में विख्यात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समीप सीतापुर जनपद में गोमती नदी के किनारे ये पवित्र धार्मिक स्थल है, जिसको हम सब कई नामों से जानते हैं, जैसे नैमिषारण्य, निमिषारण्य, नैमिषा, नौमर तट यज्ञ अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर ललिता देवी चक्रतीर्थ ऋषि दधीचि कुंड मिश्रिक ऋषि देवाची आदि स्थलों की काफ़ी मान्यता है। प्राचीन समय से हम अपने शास्त्रों में नीमसार के बारे में पढ़ते आए हैं। कहा जाता है कि इस पावन धाम के दर्शन करने से सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात माने तो उन्होंने कहा था कि जितने भी तीर्थ हैं उन सब में नैमिषारण्य तीर्थ धूला है और नैमिषारण्य की नाभि कहा गया है। यहाँ पर नाभि का तात्पर्य पेट है, इसलिए यहाँ पर पिंडदान से माता पिता का पेट भरता है, तो पिंडदान के लिए भी यह पवित्र स्थल जाना जाता है। आइए एक छोटी सी कहानी भी जान लेते हैं नैमिषारण्य के बारे में। एक बार सारे ऋषि मुनि लोग परेशान हुए ये समझने के लिए कि आखिर पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए सबसे उपयुक्त स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर पाने के लिए 84,000 ऋषि पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और उनसे अपने प्रश्न पूछा। अब ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला और उसे फेंक दिया और बोले, जहाँ पर यह पवित्र चक्र गिरेगा वही स्थान यज्ञ अनुष्ठान ध्यान योग के लिए सबसे उपयुक्त होगा, तथा यह चक्र गिरा जाकर नीमासार में और वह स्थान चक्र तीर्थ नाम से विख्यात हो गया है। आइए हम सब दर्शन करते हैं इसी स्थान के। इसका किस प्रकार उद्भव हुआ, यह तीर्थ क्यों सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है, यहाँ की परिक्रमा का क्या महत्व है, आप कृपा करके ये सब बतलाइए। सोनकादि ऋषियों की जिज्ञासा को सुनकर सूत जी महाराज बोले, ठीक है ऋषियों, यदि आप सभी लोगों के मन में इस तीर्थ महत्व को सुनने की जिज्ञासा है तो मैं आप लोगों को नैमिषारण्य के महत्व को बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने गुरुदेव व्यास जी से इसके महत्व को सुना है तथा हमारे गुरुदेव को भी जिसका ज्ञान प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं दिया, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। सूत जी बोले, ए ऋषियों, प्राचीन काल में एक बार दैत्य राज प्रहलाद के मन में भी इसी प्रकार की जिज्ञासा उठी थी कि इस लोक में कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। इस जिज्ञासा की शांति के लिए वह अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आप कृपा कर हमें यह बताइए कि इस लोक में कौन सा तीर्थ सर्वाधिक श्रेष्ठ है, कौन आकाश में है और कौन सा पाताल तीर्थ पाताल में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। प्रहलाद के इस प्रश्न को सुनकर शुक्राचार्य जी ने बोले, भक्तराज प्रहलाद, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैंने जैसा कि सुना है वैसा तुम्हें बता रहा हूँ। इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ सबसे पवित्र और महान है। आकाश में पुष्कर तीर्थ और पाताल में चक्रतीर्थ तीर्थ का सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा जाता है। यही नहीं है, नैमिषारण्य तीर्थों में भी उत्तम और अन्य क्षेत्रों में भी उत्तम क्षेत्र है। यह समस्त तीनों लोकों में विख्यात है। यह भगवान महादेव शिव का प्रिय स्थान है तथा समस्त पाप
तपों को दूर करने वाला है। इतना ही नहीं, दैत्यराज पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे सारे तीर्थ नैमिषारण्य में ही विद्यमान हैं। नैमिषारण्य तीर्थ तो भक्ति और मुक्ति दोनों ही देने वाला है। यह सभी तीर्थों के फल को प्रदान करने वाला है। तीर्थ तो नमेशी नमो सब तीर्थ फल प्रदाम। अधिक क्या कहूँ, बस सब निमिष तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति तीर्थ के लिए यदि घर से जाने के लिए प्रस्थान कर देता है तो उसके आधे पाप तो उसी समय नष्ट हो जाते हैं। निमिषी क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसके सभी पाप छूट जाते हैं। शुक्राचार्य जी की बात सुनी कर प्रहलाद हर्ष से गदगद हो उठे और बोले, गुरुदेव, आज आपने हमें तथा हमारे असुरों के लिए महान उपकारी तीर्थ को बताया। प्रिय दर्शकों, अभी इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे। अतः आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि अन्य श्रद्धालु भक्तों को भी लौट कर आई है। कल लखनऊ घूमेंगे, रेलवे स्टेशन पर लखनऊ केसरबाग। कल थोड़ा लखनऊ घूमने के बाद रात्रि में बिजनौर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये हमारे हैप्पी जी हैं पीछे हमारे। हाँ।